Okay, so hi everyone. Hope you are doing well. My name is Rachit, founder of Campus Bang. I am alumni. So आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर HCL का पूरा एग्जाम पैटर्न देखेंगे. 25 एंड 26 बैच के लिए ऑन कैंपस हायरिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फाइनली. राइट, सो 25 बैच के लिए ऑफ कैंपस शुरू हो चुका है. ये आपको मालूम होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था कि खुद आपके पास HCL के HR अगर आप देखेंगे अलग अलग लिंक्डइन के प्रोफाइल्स पे अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं फॉर 2025 बैच. अगर आपके पास ये लिंक नहीं है यहाँ पे तो आप सेशन के बाद डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा HCL लिंक फॉर 2025 या सिर्फ HCL लिंक लिख देना, मैं समझ जाऊंगा 25 बैच के तो हायरिंग ओपन है. 26 बैच के अगर आप स्टूडेंट है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में HCL ने ऑन कैंपस आना शुरू कर दिया है. तो आज हम पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा. मैं और मेरे साथ रितिका मैम पूरा एप्टीट्यूड और टेक्निकल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इस वीडियो को लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना और सेशन को प्लीज लाइक करना जरूर देखना. अगर आपके कैंपस में अभी HCL नहीं भी आ रही है तब भी आपको पता होना चाहिए कि HCL का पैटर्न क्या होता है, बिकॉज दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. और अगर आप देखोगे तो रिसेंटली न्यूज में भी लिखा हुआ था आपके पास HCL टेक इज टू हायर 15 to 20% मोर एम्प्लॉइज दिस ईयर इवन एज Q1 हेड काउंट फॉल्स. सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ये है कि इस बार नंबर ऑफ हायरिंग फॉर HCL में भी थोड़ा सा इंक्रीज देखने को हमें मिलेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले इसका पैटर्न से देखते हैं, ध्यान से देखना है इसका पैटर्न क्या है. आपके पास बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगी बट ध्यान से देखना, बहुत मेहनत करके वीडियोस लाते हैं हम आपके लिए. सबसे पहले HCL का पैटर्न कुछ ऐसा है, राइट. और इस पैटर्न के अंदर आप ये देखो कुछ भी मतलब सिमिलर है जो 90% ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में आपसे पूछती है. वही आपके पास एक एप्टीट्यूड और दूसरा DS है, राइट. ये दोनों सेक्शन अगर आप देखोगे ना ये बहुत मैंडेटरी है फॉर द प्लेसमेंट्स. अगर आप यहाँ पे देख रहे हो HCL का पैटर्न तो सबसे पहला सेक्शन आपको खुलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे 15 और टाइमर आपको मिलेगा 15 मिनट्स का. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है देयर इज अ सेक्शनल लॉक. ऐसा नहीं है कि क्वांट के अलावा आप दूसरे में शिफ्ट कर सकते हो. तो आप एग्जाम देने जाओगे 15 क्वेश्चन मिलेंगे 15 मिनट्स में और टाइमर आपके पास लॉक होगा. मतलब वो 15 मिनट आपको केवल न्यूमेरिकल एबिलिटी को ही सॉल्व करना है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सेकंड सेक्शन खुलेगा उसके बाद वर्बल एबिलिटी. इसमें भी आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लॉक होगा सेक्शन. फिर नेक्स्ट सेक्शन आपको खुलेगा लॉजिकल रीजनिंग, 15 मिनट्स 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. फिर खुलेगा टेक्निकल सेशन जिसमें आपको मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स एंड दीज आर MCQ. इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आएगा आगे आपको रितिका मैम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी. और लास्ट जो इनका राउंड होता है दैट इज COD कोडिंग राउंड है इनका. इसमें डिफरेंट आपके पास सेट्स आते हैं. तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा. कोडिंग होगा, इसमें डीबगिंग आपके पास होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास डीबगिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखोगे वो ये डीबगिंग टेस्ट भी आपके पास लेती है. तो ये पूरा अगर आप देखोगे दिस इज द असेसमेंट फॉर HCL, राइट. अब ध्यान से देखना, टोटल ड्यूरेशन 95 मिनट्स होगा. ईच सेक्शन इज इंडिविजुअली टाइप्ड, ये आपको यहां ध्यान रखना होगा. अगर मैं एग्जैक्ट पैटर्न की वो करूंगा बात तो मैं फिर आपको बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, राइट. इसमें क्या क्या टॉपिक आएगा वो डिटेल में हम लोग यहां पे समझेंगे. अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो की टॉपिक्स मैंने यहां लिखे हैं, इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूं. एक ही चीज आप देखना यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट. सबसे की टॉपिक्स अगर आप देखोगे सबसे मतलब 90% फोकस होता है यहाँ अर्थमेटिक के टॉपिक्स पे. अर्थमेटिक के टॉपिक्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपके पास. इन सारे टॉपिक्स पे आपके पास फोकस होगा. डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें रीजनिंग में आएगा, राइट. सो एक बार यहाँ देख लेते हैं परसेंटेज के अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज. ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपने देखा होगा द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 20%. बाय व्हाट पर्सन माय एक्सपेंडिचर बी रिड्यूस सो दैट माय द प्राइस ऑफ पेट्रोल increased by 20%. by what person? my consumption be reduced so that my expenditure remains same. so इस टाइप का आपके पास हो गया. फिर नंबर सिस्टम हो गया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर. फिर परसेंटेजेस बेस्ड हो गया. देन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपके पास. टाइम एंड वर्क हर अगले मतलब हर एग्जाम के अंदर आता है टाइम एंड वर्क टॉपिक ऐसे आपके पास. देन टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, राइट. उसमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए. उसके बाद पार्टनरशिप हो गया. फिर प्रोबेबिलिटी हो गया. फिर PNC कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. एवरेजेस हो गया, एजेस हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. मतलब
पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक होल्ड आपको दिखेगा। और ये पूरी चीज मैंने पूरे अपने कोर्स के अंदर A to Z कंप्लीट किया हुआ है, और लाइव क्लासेस में भी हम लोग ये A to Z आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत इजी पैटर्न है, कोई बहुत बड़ा हाईफाई नहीं है, बट यहाँ पे आपको सारे टॉपिक का बेसिक्स आना चाहिए, सारे अर्थमेटिक टॉपिक का बेसिक, और सेकेंडली आपके पास ये स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं 15 मिनट के अंदर तो आपकी स्पीड गेम फैक्टर जरूर बनेगा। सेकंड आपके पास लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं आपको बोलता हूं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखेंगे ना तो एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा मुश्किल दिख सकता है आपको। क्यों? डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीआई एक ऐसी चीज है आपके पास जो आपके कॉग्निजेंट में भी आती है, यहां भी आएगी, टीसीएस में भी आएगी, तो ये लॉजिकल में देता है और कोई क्वांट में भी देता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में डेटा इंटरप्रिटेशन यहां पे इन्वॉल्व किया है इन्होंने। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन है ना, डाइस वाले क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट पैटर्न आपके पास क्या आएगा? ब्लड रिलेशन हो गया। तो ऑलमोस्ट दैट इज सिमिलर जो भी हमारे आपके पास रहेगा। सो पूरा का पूरा टॉपिक वही रहेगा आपके पास। आपको बस थोड़ा सा 15 क्वेश्चन 15 मिनट्स में आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है। सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखना है। डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मिस मत करना। थर्ड सेक्शन इज योर वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपके पास ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा है, बट प्रैक्टिकली आपको बताओ इंग्लिश के अंदर आपको सिंपल सा गेम है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ मेजर रोल। अगर आपकी रीडिंग की स्पीड अच्छी है, आपने मॉक टेस्ट दिए हुए बहुत सारे रीडिंग के अंदर, तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है तो आप इंग्लिश कर लोगे, वरना आप इंग्लिश कुछ भी कर लो, आप 100 रूल भी पढ़ लोगे तब भी कुछ नहीं होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द स्पीड, आप कितनी तेजी से रीडिंग कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसके अलावा आपके पास एरर डिटेक्शन आपके पास हो गया, एंटोनियम सिनोनिम्स आपके पास हो गए, राइट, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए आपके पास, ये चीजें आपके पास, पैराजंबल्स हो गया आपके पास, राइट, ये मेजर चीजें आपको यही मिलेगी। तो इंग्लिश के लिए मैं तो आपको यही दूंगा एडवाइस कि इट इज 90% अगर आप देखोगे प्योर मॉक टेस्ट बेस्ड आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो इन सब के लिए मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस द एंटायर पैटर्न। टेक्निकल के अब आपको इंतजाम शुरू करेगी, बट मैं आपको बताता हूं कि हमारे न्यू बैचेस के अंदर डिस्काउंट चल रहा है, रक्षाबंधन ऑफ था अभी, अब ये लास्ट डे हम एक्सटेंड वो कर रहे हैं आपके पास एक्सटेंड। और ये हमारा जो बैच है ना, दिस इज नॉट ओनली फॉर टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, दिस इज फॉर एनी XYZ कंपनी। इसका रीजन ये है, आप यहां देख सकते हो हमने अपने बैच के लिए जो भी प्लेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे EY आ रही है कैंपस पे, चाहे आने वाले टाइम पे कैपजेमिनी आ रही है, कॉग्निजेंट आ रही है, एसेंचर आ रही है, एक बार भरोसा कर लेना, हमने हर चीज आपको दी हुई है जो प्लेसमेंट के लिए चाहिए। और इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली, राइट, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जहां लाइव क्लास नहीं हो रही है। सो एप्टीट्यूड का ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये पूरा ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड भी दे रखा है कि अगर आपको बोलोगे सर मेरे पास तो 10 दिन है, मुझे जल्दी करना है, सर 10 दिन बाद फिर आ रही है, तो प्री रिकॉर्डेड दे रखा है, अपनी स्पीड से पढ़ो। बट आपको लगता है सर प्री रिकॉर्डेड भी कर रहा हूं, बट आपके साथ लाइव भी करना है, डीएसए भी करना है, एप्टीट्यूड भी करना है, एसक्यूएल भी करना है लाइव आप लोगों के साथ, ग्रुप डिस्कशंस भी करना है आप लोगों के साथ, तो लाइव क्लास डेली आओ आपके पास, राइट। तो इसके अलावा आप देखो डीएसए ब्लैक बुक हमने दिया हुआ है, एसक्यूएल की शीट दी हुई है, लॉजिकल रीजनिंग शीट है, वर्बल एबिलिटी शीट हो गई, एडवांस एप्टीट्यूड शीट हो गया। सो एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दैट। और आपके पास ये प्री रिकॉर्डेड ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है, प्री रिकॉर्डेड। इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस यहाँ पे होती है, जो भी आपका कंटेंट मिस हुआ होगा, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, उसको हम वापस से करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए। ये बैच की वैलिडिटी 5 मंथ्स फ्रॉम द डेट यू बाय, सिर्फ 1480 रुपए का विद इंक्लूडिंग जीएसटी आपको ये पड़ेगा। रिसिप्ट जनरेट होकर सबको जीएसटी का लिखा होगा, HCL, टेक महिंद्रा, कुछ भी कैंपस पे आएगा सब कुछ आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट से लेके सब कुछ कंपनी स्पेसिफिक यहाँ पे आपको मिल जाएगा फोल्डर, उसके अंदर हमने चेक कर दिया, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, राइट। और अब हम शुरू करते हैं अपना टेक्निकल का, जो इतना मैम आपको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। Hi everyone, so I hope you all are doing well. Welcome to Campus Mom. Now let's talk about कि कैसे आप टेक्निकल असेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द HCL टेक। नाउ यहाँ पे आपके पास 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल द 30 क्वेश्चंस आर इन द MCQ फॉर्म, राइट। अब ये कौन कौन से टॉपिक से आ रहे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड IT फंडामेंटल्स, एंड देन कन्वर्टिंग सॉफ्टवेयर, एंड देन डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर इन चारों को हम थोड़ा ब्रेक डाउन कर दे तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जहां से MCQs आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सेल फीचर्स। अब एक्सेल फीचर्स में कैसे आप डेटा को एक्सेल में स्टोर करवाते हैं सेल्स में, इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज कैसे करते हैं, उन सब के बारे में MCQ आ सकते हैं। The next will be computer storage units. अब कैसे आप बिट्स को बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं या किलो बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्जन के क्वेश्चंस काफी सारे आ जाते हैं। देन है मेमोरी ऑपरेशंस। अब मेमोरी में सबसे पहले तो हमें रैम, रोम, रीड एंड राइट ऑपरेशन मेमोरी में या कैशे मेमोरी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। देन द फोर्थ विल बी प्राइमरी स्टोरेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें आपको रैम की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
देन सॉफ्टवेयर टाइप्स में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस जो रियल लाइफ एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट विल बी टेक्निकल, जिसमें आपके पास यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जैसे गिवन है, तो इसमें लिंक लिस्ट के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन C++ प्रोग्रामिंग के अंदर जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, कोड स्निपेट्स में सूडो कोड की तरह आ सकते हैं, या फिर स्टैटिक या नेस्टेड क्लासेस बन के भी आ सकती हैं। बट इट मीन्स कि इस वाले सेक्शन के अंदर आपके पास सूडो कोड्स आ सकते हैं जिसके अंदर oops के कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे या बेसिक हम लॉजिक का यूज कर रहे होंगे और आपका आउटपुट बताना होगा। द नेक्स्ट विल बी लूप एग्जीक्यूशन, राइट, ये भी सूडो कोड्स में ही आ जाएगा कि काफी सारी लूप्स है, उसके एग्जीक्यूट करने पे क्या आउटपुट आ रहा है। नेक्स्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग है। अब इसमें हमारे पास वेरियस मॉडल है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इसके अलावा और भी हमारे पास टाइप्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, जैसे हमारे पास पब्लिक क्लाउड है, वी हैव प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड, तो इससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब इफ यू वांट कि इन सारे टॉपिक से हम इंपॉर्टेंट 10 या 15 क्वेश्चन ईच टॉपिक करें, तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में HCL लिख देना, राइट, देन डेफिनेटली हम इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना लेंगे जो कि कल या परसों तक आपके पास आ जाएगी, एंड देन यू कैन रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। एंड द नेक्स्ट विल बी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक्स है, राइट, अब इसके अलावा जितनी भी हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, तो उसमें क्या रूल लग रहा है और बस में उन सब में क्या डिफरेंशिएशन है, ये सब भी हमें पढ़ना होगा। नेक्स्ट विल बी SQL क्वेरीज, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस गिवन है, सब क्वेरीज आल्सो इंपॉर्टेंट है। एंड देन डेटाबेस के अंदर नॉर्मलाइजेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें सिर्फ 2NF नहीं करना आपको, 1NF, BCNF, 2NF, 3NF और 5NF, ये सारी नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में डिफरेंस और कैसे एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी आना चाहिए। ये वाला सेक्शन होने के बाद इस सेक्शन में 30 क्वेश्चंस होंगे, राइट, इसके साथ आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। सो दीज आर द 2 कोडिंग क्वेश्चन, जिसमें आपको टाइम पीरियड मिलेगा नियर अबाउट 45 मिनट्स, राइट, जिसमें आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस करने हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस का लेवल कैसे रहता है, तो अगर आप बेसिक जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो कर लेते हो तो इट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट, बिकॉज मोस्टली वहीं से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, एरेज एंड स्ट्रिंग टॉपिक से। इसके अलावा आप स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट को भी कवर कर लेना। अब जैसे यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी विच एंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन oops। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सराउंड ही किसके अराउंड करती है, ऑब्जेक्ट्स के, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। द सेकंड विल बी विच ऑफ द केसेस डजंट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, इन तीनों केसेस की बात कर रहे होते हैं, बट नल केस जैसा कुछ भी नहीं होता, दैट व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज कि यहाँ पे जितनी भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, राइट, इनमें से कौन सी है जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी एल्गोरिथम है, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू भी एल्गोरिथम है, मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग भी एल्गोरिथम है। अब इसके साथ साथ आपका वर्क होगा कि आपको इनमें डिफरेंस देखना है और ये कैसे वर्क करती हैं, तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए ऑल द मेंशन इज द करेक्ट आंसर। Then which of the following is not a real time operating system। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, राइट, तो इन सब में से Palm OS एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अदरवाइज जितने भी ऑप्शंस है वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, सो वन ऑफ द एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है, इस स्ट्रिंग को आपको कंकैटिनेट कर देना और यू कैन से कि इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। अब हम इसे कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे, लेट से A है मेरे पास, वो सिंगल टाइम आ रहा है तो मैं कोई नंबर नहीं लिखूंगी। अब B यहाँ पे कंसेक्यूटिवली 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे रिपीटेडली कंसेक्यूटिवली, राइट, तो दैट्स व्हाई B के साथ 2 आ गया। अब C यहाँ पे मैं देख सकती हूँ टोटल 5 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने नंबर 5 लिख दिया, तो मैंने इस स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट कर दिया। मतलब स्ट्रिंग मैनिपुलेटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। द नेक्स्ट विल बी दिस क्वेश्चन जो कि 2D मैट्रिक्स का है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स गिवन है, देन दिस इज द मैट्रिक्स एंड आपको इस मैट्रिक्स को स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। अब एक स्पाइरल ऑर्डर क्या होगा, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से, तो इसके अंदर हमें पहले 1 प्रिंट कराना है, देन 2, देन 3, देन 4, एंड 4 के बाद 8 प्रिंट होगा, देन 12 प्रिंट होगा, देन 11 प्रिंट होगा, देन 10, देन 9, देन 5
एंड उसके बाद 6 and 7 प्रिंट होगा। तो इस फॉर्मेट में हमें प्रिंटिंग करानी है, राइट? सो दिस इज द स्पाइरल ऑर्डर मैट्रिक्स। So I hope you get the question. These are the question and if you want कि हम ये सारे MCQ related topics को cover करें तो please एक बार comment section में लिख देना. Definitely we will make a video. And thank you so much. Also channel पे नहीं हुए तो subscribe कर देना and don't forget to like it.